हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सीटेट 2020 की तैयारी के लिए आप सभी के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के अंतर्गत एनसीईआरटी के नोट्स कवर कराए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत आपके लिए डेली एक क्लास लेकर आते हैं, उसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन ही कवर कराते हैं। और आपसे हमने कहा था एग्जाम के पहले आपका पूरा पर्यावरण अध्ययन का ये टॉपिक कवर कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चन। इसके 3 पार्ट आ चुके हैं, तीनों के लिंक नीचे दिए गए, उन सभी क्लासेस को अच्छे से देखिएगा, कवर करिएगा। आज हम लोग देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन के आगे के सभी क्वेश्चंस। पिछली तीनों क्लासेस के लिंक नीचे दिए गए हैं, उन क्लासेस को देखिए। इसके अलावा आगे की क्लासेस को पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। लास्ट क्लास में हमने आपको ये एक गेम दिखाया था, इसका फोटो दिखाया था, और ये खेल का नाम है स्टापू, उपकरण का नाम है ढिप्पी। अगला पॉइंट इससे ही संबंधित है। इस खेल को ग्रामीण क्षेत्र में सत्ता लंगड़ी कहा जाता है। कहीं कहीं सत्ता कहते हैं, कहीं कहीं लंगड़ी कहते हैं, जबकि इसका वास्तविक नाम स्टापू है और खानों में डाली गई मिट्टी को ढिप्पी कहा जाता है। इस प्रकार से ये खेला जाता है। एक पैर पर खड़े होकर लिंगड़ी भी कहीं कहीं कहते हैं। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में से अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, राजा रानी वजीर सिपाही सबकी आपस में हुई लड़ाई। ये शतरंज खेल, ये आपको एक पहेली दी गई। राजा रानी वजीर सिपाही सबकी आपस में हुई लड़ाई, ये किसको कहा जाता है? शतरंज को कहा जाता है। एक इंडोर गेम है और इसको लेकर एक पहेली थी। अगला 78 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी महिला को डाकघर में कार्य करता हुआ बच्चा कोई बच्चा उसे अनुचित बताता है तो लिंग पूर्वाग्रह पर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपका पेडागोजी से भी संबंधित है। किसी भी रूप में अगर हम किसी एक वर्ग को, किसी एक महिला या पुरुष को उस कार्य के लिए अनुचित बताते हैं तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह के अंतर्गत आ जाता है। ये एक को दूसरे से विभाजित करता है। अगला 79 नंबर पॉइंट है, असम में तेज बारिश होती है, इसलिए घर जमीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। बारिश ज़्यादा होने की वजह से असम के घर जो हैं वो ज़मीन से लगभग 10-12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इन्हें बांस के मजबूत खंभों पर बनाया जाता है। याद रखिएगा, यह घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि कौन सी जगह पर तेज बारिश की वजह से घर जो है बांस के खंभों पर ज़मीन से 10-12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं और लकड़ी के बने होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कहाँ की बात हो रही है? असम की बात हो रही है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, ये भी इसी पर आधारित क्वेश्चन है। ऐसे आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। अगला क्या देगा? मनाली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। मनाली में बारिश, बर्फ और ठंड बहुत होती है। यहाँ धूप में बैठना अच्छा लगता है। मकान यहाँ के लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं। तो लकड़ी और पत्थर के मकान बने होते हैं। बारिश, बर्फ और ठंड अधिक होती है, इसकी वजह से यहाँ के लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं, इनको अच्छा लगता है। बात कहाँ की कर रहे हैं? मनाली। कुल्लू मनाली जगह आपने सुनी होगी, एक पर्यटक स्थान है, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। 81 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है, जो कि बादाम इलायची पानी से बनता है। कहवा किसको? चाय को ही कहा जाता है। चाय का एक रूप होता है एक तरीके से कहा जाए, और इसमें बादाम, इलायची, पानी ये चीज़ें मिलाकर इसको बनाया जाता है, जो कि कश्मीर में बहुत ही प्रसिद्ध है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पर, राजस्थान पर आधारित है। राजस्थान में घर मिट्टी के बने होते हैं, दीवारें बहुत मोटी होती हैं, मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाई जाती हैं और छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो राजस्थान में घर कैसे होते हैं? मिट्टी के बने होते हैं, दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती हैं। याद रखिएगा, मिट्टी से लीप पोत कर इनको सुंदर बनाया जाता है घर को, और छत इनकी किससे? कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हाउस बोट पर आधारित है। देखिएगा, झील वाले स्थान पर पानी में नावों पर बने मकानों को क्या कहते हैं? हाउस बोट कहा जाता है। झील या जहाँ पर कह सकते हैं हम लोग तालाब वगैरह होते हैं, प्रसिद्ध एरिया होते हैं, वहाँ पर लोग झीलों में ही अपने घर बना लेते हैं नाव पर, और इनको हाउस बोट कहा जाता है। कश्मीर की डल झील में ऐसे घर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो हाउस बोट में बनाए जाते हैं। इसके अलावा केरल में भी हाउस बोट वाले घर देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट 84 नंबर है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत की ग्रंथि जो होती है सबसे बड़ी होती है। पीलिया हेपेटाइटिस जो रोग होता है ये यकृत से प्रभावित होता है। मद्यपान यानी कि शराब के सेवन से यकृत, लिवर जिसको कहते हैं, लिवर प्रभावित होता है, जिससे सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। तो याद
रखिएगा दोस्तों, पीलिया हेपेटाइटिस रोग जो है लिवर में प्रॉब्लम की वजह से होता है। शराब के सेवन से क्या हो जाता है, लिवर खराब होने लगता है, सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। अगला पॉइंट है 85 नंबर पॉइंट, किसी व्यक्ति को यदि जहर दिया गया हो तो उस व्यक्ति की जांच के लिए यकृत का परीक्षण किया जाता है, लिवर का टेस्ट किया जाता है। जब भी कोई जहर खा लेता व्यक्ति तो उसके लिवर का टेस्ट किया जाता है, उसी से पता लगता है कि जहर की कितनी मात्रा है और कितना उसे प्रभाव पड़ा है। 86 नंबर पॉइंट, मिट्टी के चौड़े मुंह वाले बर्तन में रस्सी बांधकर पेड़ की किसी डाल पर या घर के बाहरी खूंटी पर लटकाकर उसमें पानी पक्षियों को पिलाने के लिए, प्याऊ बनवाने के लिए बच्चों को प्रेरित करने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका आंसर है जिससे बच्चे पक्षियों को नज़दीक से देखें, समझें और उनके बारे में बहुत से बातें जान सकें। तो ये प्याऊ बनाए जाते हैं घर में, छोटे से बर्तन में पानी रख दिया जाता है ऊंचाई वाले स्थान पर ताकि पक्षी पानी पिए आके, और ये बच्चों को प्रभावित करने के लिए किया जाता ताकि बच्चे पक्षियों को नज़दीक से देख सकें, समझ सकें और उनके संरक्षण को आगे बढ़ा सकें। अगला 88 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखते रहिए, कम से कम समय में आपको बता रहे हैं। आपके एग्ज़ाम जो होने वाला 5 जुलाई को ही है, अभी तक जो खबर मिली है, आगे जो भी अपडेट होगी आपको बताते रहेंगे। जूनियर का सुपर टेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो उसकी भी आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, बहुत अच्छे ढंग से पुरानी क्लासेस देखते रहिएगा। बच्चों के समक्ष जानवरों को पालने के अलावा उनकी देखभाल वाले क्रियाकलाप भी कराए जाएं, जिससे बच्चे समझ सकें कि परिवेश में जीवों की आपस में निर्भरता होती है, यानी कि जानवरों के प्रति लगाव के लिए बच्चों के सामने सभी कार्य करने चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। 89 नंबर पॉइंट, पक्षी कीड़ों को खा जाते हैं जिससे बाग आदि के सारे फल खराब नहीं होते हैं। दोस्तों एक फूड चेन आपने पढ़ी होगी, खाद्य श्रृंखला, तो ये एक दूसरे को खाने का क्रम बना रहता है जिससे कि पूरा संतुलन बना रहता है। पर्यावरण में संतुलन के लिए सभी चीज़ें आवश्यक होती हैं। अगला पॉइंट है 90 नंबर, राजस्थान में पानी की कमी के कारण बारिश का पानी इकट्ठा करने की विशेष विधि को क्या कहते हैं? टांका विधि कहा जाता है। टांका विधि होती क्या है? इस विधि में आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का किया जाता है और उस पर ढक्कन बंद कर दिया जाता है। छत को ढालदार बनाकर छत पर गिरे बारिश के पानी को नाली के माध्यम से या पाइप के माध्यम से इस गड्ढे में एकत्रित किया जाता, टांके में, टांका जिसे बोलते हैं, इसमें एकत्रित किया जाता है। इस विधि को टांका विधि कहा जाता है। जहां पानी की कमी होती है उन इलाकों में बारिश के पानी को एकत्रित करने की बहुप्रचलित विधि है टांका विधि। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट, पानी के पुनः उपयोग पर चर्चा। तो पानी के पुनः उपयोग से क्या होगा? इससे बच्चे पानी के महत्व और पानी की बचत करने के तरीके सीख सकेंगे। चर्चा की जाएगी तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे फल सब्जी धोने के बाद पानी पौधों में डाल देना चाहिए, इससे पानी बर्बाद नहीं होगा। हाथ मुंह धोने के बाद उसी पानी को शौचालय में डालना चाहिए। कपड़े धोने के बाद उसी पानी से पोछा लगाना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें पानी के पुनः उपयोग पर आधारित हैं और बच्चों के साथ मिलकर इन पर चर्चा करनी चाहिए। अगला पॉइंट देखेगा, जल्दी से हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 5th की बुक पर। आगे ऊपर के 3rd और 4th के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 8th तक के आपके सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे। देखिएगा जल्दी से, 8th तक के सभी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। क्या दिया गया देखिए जल्दी से, मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं हमारे शरीर की गंध से, विशेषकर पैरों के तलवे की गंध से और हमारे शरीर की गर्मी से। तो याद रखिएगा दोस्तों, मच्छर जो कैसे ढूंढ लेते हैं? शरीर की गंध से, विशेषकर पैर के तलवे की गंध से और शरीर की गर्मी से मच्छर जो होते हैं वो हमको ढूंढ लेते हैं। रेशम का कीट जो होता है, रेशम का कीड़ा अपनी माता को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। रेशम कीट जिसको कहते हैं, जिससे रेशम बनता है, और ये कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से शहतूत के पेड़ों पर पाया जाता है और यहीं पर रेशम का उत्पादन करते हैं। अगला पॉइंट आपका, सड़क पर कुत्तों की अपनी अपनी जगह इलाके बंटे होते हैं। वे मलमूत्र की गंध से जान लेते हैं उनके इलाके में बाहर का कोई कुत्ता आया है। तो ये अपने अपने एरिया में ही रहते हैं कुत्ते जो होते हैं। अगला पॉइंट, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दोनों आंखों से अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं, यानी कि पक्षी जो होते हैं इनमें एक विशेष प्रकार की प्रतिभा होती है। दोनों तरफ आंखें होती हैं और दोनों आंखों से अलग अलग दिशाओं में एक साथ देख सकते हैं। याद रखिएगा, जब पक्षी बिल्कुल
सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर टिकी होती हैं, यानी कि जब सामने देख रहे हैं तो याद रखिएगा दोनों आंखें इधर उधर नहीं बल्कि एक ही चीज़ पर टिकी रहती हैं। अगला पॉइंट, कई पक्षी अपने गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, जिससे वे गर्दन घुमाकर आसपास की चीज़ें देख सकते हैं। क्या करते हैं, कई पक्षी कैसे होते हैं, अपनी गर्दन बहुत अधिक घुमाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंख की पुतली जो होती है वो नहीं घूमती है, जिससे वो बार बार गर्दन घुमाकर चारों तरफ की आसपास की चीज़ों को देखते रहते हैं। चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी जो होते हैं हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। चील हो गए, बाज हो गए, गिद्ध हो गए, ये पक्षी बहुत बड़े विशाल पक्षी होते हैं और ये हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, इसीलिए बहुत ऊंचाई पर ये उड़ते हैं, वहीं से सब चीज़ों पर निगाह रखते हैं। अगला पॉइंट, दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख लेते हैं जबकि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को काली सफ़ेद ही देखते हैं। इनको ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है, जो ज़्यादातर जीव रात में जागते हैं। याद रखिएगा, इनको ज़्यादातर चीज़ें कैसी ब्लैक एंड वाइट ही दिखती हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, जल्दी से देखिए, एक एक क्वेश्चन को समझिए और पुरानी सभी क्लासेस को जरूर अच्छे से देखते रहिए, तैयार करते रहिए। आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट क्लास लाते हैं, क्वेश्चंस लेकर आते हैं। अन्य आपकी सुपर टेट की क्लास भी फिर से स्टार्ट करने वाले हैं और आप लोग उस क्लास को भी जरूर अधिक से अधिक देखिएगा, शेयर करिएगा। अगला पॉइंट दिया गया, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन में हुए कंपन को ही सुन पाता है। सांप के कान नहीं होते हैं बल्कि जमीन में जो कंपन होता है उसके माध्यम से ही वो खतरे को भांप लेता है, सुन लेता है। अगला पॉइंट, मछली खतरे की चेतावनी एक दूसरे को विद्युत तरंगों के माध्यम से देती हैं। कैसे देती हैं? विद्युत तरंगों के माध्यम से देती हैं। चलिए अगला पॉइंट बढ़ते हैं, सीधे आपके 100 पॉइंट आज की क्लास में कवर करा देंगे, सभी को देखते जरूर रहिएगा। पुरानी अगर 3 क्लासेस ना देखी तो उनको भी अधिक से अधिक देखकर शेयर करिएगा। अगला पॉइंट, जानवर और पक्षी मुसीबत या खतरे का संदेश देने के लिए विशेष प्रकार की आवाज़ निकालते हैं। कोई भी जानवर हो या पक्षी हो, जब ये मुसीबत में होते हैं या खतरे में होते हैं तो ये देखा होगा आपने, चिल्लाने लगते हैं, अलग तरीके से संदेश देने लगते हैं ताकि दूसरे जो इनके साथी हैं उनको संदेश के बारे में, खतरे के बारे में पता लग जाए। अगला पॉइंट आपका 97 नंबर पॉइंट है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। भारत में दिसंबर 2004 में सुनामी आने पर जानवरों के विशेष संकेत की अंडमान की एक जनजाति समझ गई थी और वो इलाका छोड़कर चली गई थी। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि पहले से ही खतरे को भांप लेते हैं, कुछ घंटे पहले भांप लेते हैं ताकि उनको पता लग जाता कि कोई खतरा आने वाला है। इससे वे अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो सुनामी आई थी 2004 में, जिसमें कि पूरे देश को, पूरे विश्व को बहुत खतरा, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, उसमें अंडमान की एक जनजाति थी जो अपने साथ जीव जंतुओं को रखती थी। उसके माध्यम से उसे पता लग गया था कि कोई खतरा आने वाला और वो अपने इलाके को छोड़कर चले गए थे, जिससे कि उनकी जान बच सकी थी। अगला पॉइंट 98 नंबर पॉइंट है, देखिएगा। सर्दियों के मौसम में छिपकली दिखाई नहीं देती है क्योंकि बहुत से जीव जंतु किसी खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं और महीनों तक सोते रहते हैं। छिपकली भी उनमें से ही एक होती है। सर्दी के मौसम में अपने आप को उसके अनुकूलित नहीं कर पाती है, इस वजह से ये छिपकर रहने चले जाते हैं और अपने जब विशेष मौसम में पार कर जाते हैं, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी, उसके बाद फिर से निकल आते हैं और ये गहरी नींद में चले जाते हैं, महीनों तक सोते रहते हैं। जब मौसम परिवर्तन होता तब निकल कर आ जाते हैं। अगला पॉइंट है आपका, बिल्ली जो है 12 घंटे सोती है, गाय जो है 4 घंटे सोती है। अजगर या सांप हो गया, ये बहुत आलसी होते हैं, 18 घंटे तक सोते हैं। मेनली अजगर की बात हो रही है। जिराफ जो है ये सिर्फ 2 घंटे सोते हैं, याद रखिएगा। 99 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे 4 क्लास में। आगे की क्लास भी आपको इसी प्रकार से मिलती रहेगी, जरूर अधिक से अधिक देखते रहिए, शेयर करते रहिए। स्लॉथ जो है ये भालू जैसे दिखते हैं लेकिन भालू नहीं होते हैं। ये पेड़ पर उल्टे लटक कर 17 घंटे सोते रहते हैं। जिस पेड़ पर सोते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाते रहते हैं और अपने 40 वर्ष के जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। बहुत ही आलसी जीव होता स्लॉथ। ये भालू की तरह दिखते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा सीधे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ये 17 घंटे तक पेड़ पर उल्टे लटक कर सोते रहते हैं और हमेशा उस पेड़ के पत्ते ही खाते हैं। तो आप समझ सकते हैं 40 वर्ष का इनका जीवन काल होता है, उसमें सिर्फ 8 पेड़ पर ही जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा आलसी जीव होता है, याद करिएगा। 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। आगे क्वेश्चंस भी आपको इसी प्रकार से मिलते रहेंगे, जरूर अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।